हेलो गाइस, अब हम नैनीताल से निकल रहे हैं। यस। वेट अ सेकेंड। नैनीताल? नैनीताल कैसे पहुंच गए? नैनीताल से निकल रहे? गए कब थे? कुछ बताया भी नहीं। यह है कहानी, और ये कहानी है नैनीताल की। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं कहाँ पर भाई? कहाँ शाहदरा आ चुके हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और ये कहानी 3 साल पहले की है, जब हम नैनीताल गए थे। तो जैसे हर कहानी में कुछ मुख्य पात्र होते हैं, तो इस कहानी के भी 7 मुख्य पात्र हैं। पात्र नंबर 1, तो पहले पात्र हैं आशीष भाई। ये हमारे ग्रुप के टूर फाइनेंशियल मैनेजर। हाँ, ये समझ लो, ये ठीक है। किसने कितना खर्चा किया, किसको कितना पैसा स्प्लिट करना है, किसका कितना बजट है, ये पूरे ग्रुप का फाइनेंशियल्स देखते हैं। ये बैलेंस शीट बनाते हैं हमारे टूर ग्रुप की। तो ये है पात्र नंबर 2, अमित भाई। आशीष भाई के बड़े भाई अमित भाई। जैसे आशीष भाई पूरे ग्रुप का फाइनेंशियल संभालते हैं ना, इसी तरह से पूरा ग्रुप अमित भाई को संभालता है। और ये है पात्र नंबर 3, तारुक भाई, हमारे कम बजट के एसआर के। ये है पात्र नंबर 4, सुमित भाई। कभी भी कोई भी कैसा भी कहीं भी प्लान बनता है टूर जाने का, तो इनके पास 100 प्रॉब्लम्स होती हैं जनाब ना जाने की। ये हर ग्रुप में होता है एक बंदा ऐसा। ये है पात्र नंबर 5, नितिन भैया। अब नितिन भैया का देखो क्या सीन है। सीन इनके सीन ही रहते हैं भाई हमेशा। सीन क्या, जैसे पूरा प्लान बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लोग अपने स्टेशन पे खड़े होंगे बैग लेके, इनका फोन आएगा एंड टाइम पे कि यार एक सीन हो गया, गोलीबाज। नितिन भैया। ये है पात्र नंबर 6, नवीन भाई। जरूरी नहीं होता यार हर किसी के बारे में कुछ बोलना जाए, कुछ लोग खाली भी होते हैं, बुरा मत मानियो भाई तू देख। और पात्र नंबर 7, मैं। अपनी बेइज्जती थोड़ी करूँगा, कैसी बात कर रहे हो यार, अपने ब्लॉग में अपनी बेइज्जती करूँगा, ये हमसे नहीं होगा। और हम कहीं जाएं और कोई सीन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कैसे तुम, मतलब हम लोग अगर किसी टूर पे जाते हैं तो वो नॉर्मल नहीं होता भाई, कुछ ना कुछ तो पंगा पड़ेगा ही। और पंगा पड़ा जब हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बैठे। तो हमारी जो नैनीताल की ट्रेन थी ना, वो जानी थी दिल्ली से काठगोदाम। और नैनीताल की ट्रेन का क्या सीन है ना, वो एक स्टेशन पे जाके बीच में डिवाइड हो जाती है। डिवाइड इन द सेंस, कुछ कोचेस रामनगर की तरफ चले जाते हैं और कुछ कोचेस काठगोदाम की तरफ चले जाते हैं। और हमें ये बात पता ही नहीं थी। ये फॉल्ट दोनों भाई का था, नवीन का और नितिन का। हम गलती से रामनगर वाले में डब्बे बैठे हुए थे, अब हमें पता नहीं था। फिर वहाँ पर क्या सीन हुआ, एक फरिश्ता आया हमारे लिए, एक अंकल थे। तो उन्होंने हमें बोला कि कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। तो फिर हमने उन्हें डिटेल में बताया। तो उन्होंने बोला, अरे जनाब आप तो गलत डब्बे में बैठ गए, ये तो रामनगर जाएगा। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं भी नैनीताल का रहने वाला हूँ। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई जी, आप मिल गए। लेकिन वो रहते दिल्ली में थे। फिर उन्होंने हमें सब कुछ प्लान बताया कि ऐसे जाना, यहाँ घूमना, ऐसे घूमना। तो फिर उन्होंने बोला अब इसी में रहो, रामनगर जाओ और गिरजिया माता मंदिर घूमना, कोसी नदी है वहाँ नहाना, मौज लेना। शक्लें तुम्हारी वैसी गंदी है मेरी, मतलब इन लोगों की, तो नहा लेना, वहाँ पे जाके मौज लेना। तो वहाँ से फिर नैनीताल जाना। तो जो रीप्लान जो हुआ हमारे टूर का, वो उन भैया ने करवाया। हम गिरजा माता के मंदिर आ चुके हैं। बाय ऑटो आए हम, 20-20 रुपए लगे। नितिन भाई आज ऑटो में सो रहे थे आते आते। नितिन भाई ने ऑटो वाले से सेटिंग कर ली, नंबर भी ले। वो देख, वो वहीं छोड़ दिया। ये कुछ ना कुछ करवाएंगे। ये बंदे देख रहे हो, ऐसे सामान छोड़ दिया। ये देखो, ये हमारा सामान है, ऐसे छोड़ के चल रहे हैं।
सॉरी कहानी पे आते हैं। तो फिर जब हम पहुँचे गिरजा माता के मंदिर, वहाँ का सीन, वहाँ आप जाओ, आप नहाओ, फिर गिरजा माता के मंदिर जाओ, दर्शन करो, काफ़ी अच्छा। जो वहाँ की जो एनवायरनमेंट है ना, काफ़ी पीसफुल है, मतलब आपको बहुत शांति मिलेगी। आप वहाँ स्टे का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन हाँ 2-4 घंटे 4-5 घंटे आप इजीली काट सकते हो, मतलब इजीली, इतना मतलब पीस है वहाँ पर। तो वहाँ अगर आप नैनीताल जा रहे हो और अगर अपनी गाड़ी से भी नहीं जा रहे, ट्रेन से जा रहे हो, तो रामनगर होते हुए ज़रूर जाओ, गिरजा माता मंदिर ज़रूर घूमो। पर्सनल रिकमेंडेड कर रहा हूँ, अच्छी जगह है। ये अपने को गमछे के बारे में बताना चाह रहे हैं। इनके गमछे के साथ काफ़ी खिलवाड़ किया गया। I don't like Mazak with my Gamcha, and thanks to him to bring out my Gamcha back. Yeah, and he's lifted people of our group. जवाब कुछ देना चाहिए। और यहाँ पर ना जो नवीन भैया की ना ये अंगूठा होता है ना, उसके साथ काफ़ी खिलवाड़ हुआ था, तो यहाँ पर उसी की कॉन्वर्जेशन चल रही है। फिर उसके बाद हम लोग नैनीताल के लिए निकल लिए। तो फिर हम जब नैनीताल जा रहे थे, क्या सीन मिले हमें, बादल ही बादल, क्लाउड्स एवरीवेयर, मतलब हम बादलों में से चल रहे थे। पीरियड हम गए थे ना, तब उस टाइम 15 अगस्त था, मतलब हम 15 अगस्त के पीरियड पे गए थे, मतलब जो 15 अगस्त था 2017 का, वो हमने वहाँ सेलिब्रेट किया। आगे क्या, एक तो डे 1 की कहानी है नैनीताल की इस तरह है कि हम लोग पहुँचे दोपहर तक, हमने रूम्स पहले से बुक नहीं कराए थे, जो हमारी इस टूर की सबसे बड़ी गलती थी। फिर वहाँ पर जाकर हम ढूंढते रहे, भटकते रहे भैया, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। फिर उसके बाद फिर शाम को हम गए मॉल रोड घूमने। यही करते हैं लोग, शाम को मॉल रोड ही जाते हैं। तो मॉल रोड घूमे, वहाँ काफ़ी इन्जॉय किया, मतलब हम रात में 2 बजे तक बाहर रोड पर घूम ही रहे थे। फिर आया नैनीताल का डे 2। डे 2 में क्या हुआ, जो हमारे होटल वाले भैया थे, उन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई कि भैया यहाँ चले जाना, आप ऐसे जा सकते हो, ऐसे कर सकते हो। मतलब डे 1 पे ही हमें बता दिया था कि आप ऐसे ऐसे चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो जो लोग नहीं करते यहाँ के नैनीताल में। बेसिक चीज़ें करके चले जाते हैं, लेकिन आप कर सकते हो, जवान लौंडे हो। तो उन्होंने कुछ ट्रैकिंग का हमें सिस्टम बताया था कि नेक्स्ट डे अच्छे से निकल जाना। तो उन्होंने हमें कुकर वगैरह भी दे दिया था, लकड़ियाँ भी दे दी थी, और हमें प्लेस भी बता दी थी। एग्जैक्ट प्लेस तो नहीं थी, बट उन्होंने बता दिया था कि इस बीच में आप रुक जाना, अपना खाना वाना बना के एंजॉय कर सकते हो, पिकनिक टाइप कर सकते हो एक दिन का। तो उन्होंने बोला था कि सुबह निकलना, जल्दी जल्दी, वो भी सुबह, क्या बात कर दी। अपने लौंडे जल्दी और सुबह उठ ही नहीं सकते भाई ये लोग। ये उठे 11 बजे, कैसे निकल जाओगे जल्दी। तो वहाँ अपन लेट हो गए थे। फिर हमने गाड़ी बुक की, फिर हम गए ऊपर, और जनाब ऊपर जो हमने जो एक अलग एक्सपीरियंस किया ना, मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमें एक जगह मिल गई, मतलब हम जैसे रोड थे ना, तो रास्ते में एक पॉइंट मिल गया हमें कोने पे। तो हमने सोचा कि यहाँ पर कुछ बना लेते हैं। वैसे हम लोग सारे नीचे से ही चिकन वगैरह ये सब चीज़ें लेके चले गए थे। पहले डिसाइड हुआ कि आग यहाँ जलेगी, फिर डिसाइड हुआ कि आग यहाँ जलेगी। करते 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 फिर हमने डिसाइड किया कि आग यहीं जलाते हैं, एक ही जगह जलाते हैं, और चिकन की तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। पार्टी है।
देखो आग वाग जला ली हमने अच्छे से, पूरा क्लोजअप से देखो आप। बस फोन पकड़ लेना, कभी फोन क्लोजअप ना हो जाए हमारा। नमक तेज हो गया ना, तू पिटेगा सबसे ज्यादा। गरम मसाला आधा डालियो, आधे से भी कम। अब और डालना। ये देखो यहाँ पे धीरज ने जिंदा मेंढक मार के यस और भून दिया है, तो लग भी मेंढक ही रहा है। अब सही हो गया धीरज, निकाल। खाए दिखा तो टेस्ट करके इसको। ओए इधर ले सारे दोनों टेस्ट दूंगा। अबे मैं भी हूँ। अब चिकन बनाते बनाते ना एक सीन ये हुआ कि मैंने जो ना एक चिकन का पीस ऐसे कच्चा रख लिया था, तो मैंने सोचा कि मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह ऐसे पका के खाएंगे। तो ये नवीन और मेरा एक प्लान था अलग से कि हम लोग खा लेंगे, टेस्ट कर लेंगे एटलीस्ट लगता कैसे है। अब जैसे जैसे सेकने लगे ना, तो बाकी के जो 5 बंदों का जो इंटरेस्ट था ना उस चीज़ पे, वो बढ़ता गया कि हम भी खाएंगे। ये आप सीन देखो, पहले एक उठा, फिर दूसरा उठा। एक छोटी सी चिकन पीस के चक्कर में इन्होंने जो कुकर पे 1.5 किलो जो चिकन रखा हुआ था, वो रखा नहीं हुआ था, मतलब वो टिका हुआ था कुकर लकड़ियों पे, वो इन्होंने छोड़ दिया भाई। और एक एक करके सारे, ये सीन देखो आप समझ जाओगे। अबे मैं भी हूँ। अबे इधर ले आना, भी ये भी उठ के चला जाएगा। हाथ नहीं मारना होता भाई साहब, ये रहा ना पीस, तो ये रहे। और फिर हम वापस, शाम हो गई, हमें थोड़ा अंधेरा भी हो गया, और उन जो होटल वाले भैया थे उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की। फिर हम आ गए नीचे। चिकन बहुत टेस्टी बना था, सब चिकन बनाने में सबसे ज़्यादा मदद की थी सुमित भाई ने। तो जो 3rd डे प्लान बना हमारा कि भाई अब जाएंगे अपन फ्रॉग पॉइंट। फ्रॉग पॉइंट एक बहुत ही अच्छी जगह है, नैनीताल से मे बी 25 या 30 किलोमीटर दूर है। आप स्कूटी से भी जा सकते हो, लेकिन हमने गाड़ी की। फिर हमें एक डील मिल गई, डील इन द सेंस कि हमें एक गाड़ी मिली जिसमें हमें वो फ्रॉग पॉइंट भी ले जाएगा, फ्रॉग पॉइंट के साथ साथ वो हमें रानी खेत भी ले जाएगा, रानी खेत के साथ साथ वो हमें जो ताल्स हैं वो भी कवर कराएगा, और उसके अगले दिन हमें रेलवे स्टेशन भी छोड़ देगा। तो डील अच्छी लगी हमें। ये लोग गाड़ी बुक करने जा रहे थे और हम लोग होटल में रेस्ट कर रहे थे। अच्छी जगह है, कैंपिंग है और रिवर साइड कैंपिंग है। रानी खेत भी हम गए, वहाँ पे अपने फ़ोटो शूट्स किए, स्लोमो किए, स्लोमो सब ने ऐसे एक एक करके काफ़ी अच्छी, लेकिन फ़ोटोज़ वहाँ पे अच्छी आई थी। फिर उसके बाद तो जो फ्रॉग पॉइंट का सीन था ना, और जब हम फ्रॉग पॉइंट पे सुबह उठे और हम नहाए वहाँ पर, जब नहाने गए तो 3-4 घंटे से पहले वापस निकलेगी। ताल कवर करने के बाद दिल्ली के लिए निकल चुके थे। काठ गोदाम गए, काठ गोदाम से हमें जाना था दिल्ली, तो वहाँ से हम दिल्ली पहुँचे। इस टूर की एंडिंग इसी तरह से हुई। काफ़ी इंजॉयबल टूर था हमारा और काफ़ी हमने मज़ा भी किया। इस ट्रिप पे हमने वो चीज़ एक्सप्लोर करी जो बेसिकली लोग करते नहीं है। नैनीताल जाते हैं और बेसिक चीज़ें घूम के आ जाते हैं, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लोर किया, एक्स्ट्रा चीज़ें घूमी। एंड इफ़ यू एंजॉयड दिस स्टोरी ऑफ नैनीताल तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और प्रेस द बेल आइकन, जिससे भी मेरी वीडियो जब भी अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।